दोस्तों आज पेश है मुर्दा बोल उठा। ये कवर चित्र है दोस्तों। शिवरात्रि के महापर्व था। इस उपलक्ष्य में अवयगढ़ राज्य दुल्हन की तरह सजाया गया था। सब लोग उत्साहपूर्वक इस पर्व को मना रहे थे। दूसरी ओर राजमहल में राजा भैरव सिंह राजकुमारी वैशाली से कह रही थी, पिताजी महाराज, शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजा करना चाहती हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटी, हम अभी तुम्हारे लिए मंदिर जाने का प्रबंध करते हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी वैशाली रथ में बैठकर शिव मंदिर की ओर जा रही थी। तभी उसका रथ कुछ दूर पहुंचा कि रथ के सामने एक युवक वृद्धा गुजरी। कौन है यह वृद्धा? यह बड़ी कमजोर है। राजकुमारी वैशाली सारथी को आदेश दिया। सारथी रथ रोको। सारथी ने आदेश का पालन किया और राजकुमारी रथ से उतरकर वृद्धा के पास पहुंची। आप कौन है? यह सुनकर वृद्धा पीड़ा नायक हंसती हुई बोली, यह मेरा दुर्भाग्य है कि राजकुमारी जी, जो आप मुझे पहचान न सकी, मैं सचमुच आपको नहीं पहचान सकी। आप तो सुनो राजकुमारी जी, मैं 40 वर्ष पहले अभयगढ़ की राजनर्तकी की थी। मेरा नाम कल्प लक्ष्मी है। 40 वर्ष पहले अभयगढ़ के लोग मेरे रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो बैठते थे। ओह, तो तुम अभयगढ़ की पुरानी राजनर्तकी हो, लेकिन तुम यह दशा कैसे हो गई? तुम्हारा रूप सौंदर्य कहाँ चला गया और तुम्हारे शरीर पर धुरियां पड़ी हुई हैं, ऐसा क्यों है? वैशाली की बात सुनकर वृद्धा राजनर्तकी राज लक्ष्मी हंसी। राजकुमार जी, आप बहुत बोली है। मेरा सारा रूप सौंदर्य उम्र की भेंट चढ़ गया है। ये दुनिया उम्र की ही देन है। बस अब मौत का इंतजार है। मौत का इंतजार? लेकिन तुम मौत की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? मौत तो बड़ी पीड़ानायक होती है राजनाथ की। राजकुमारी जी, मौत चाहे कितनी पीड़ानायक क्यों ना हो, लेकिन संसार में आए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिन मौत को गले लगाना पड़ता है। यही संसार का सार्वत नियम है। तब वृद्धा राजकुमारी से आज्ञा लेकर धीरे धीरे चलती हुई सामने भवन में, जिसके पुराने भवन था, भीतर चली गई। लक्ष्मी और वे वाली अनमनी सी रथ पर जाकर बैठ गई। उन्हें सारथी को आदेश दिया, सारथी आगे बढ़ो। सारथी रथ को आगे बढ़ा दिया। राजनर्तकी से मिलकर वैशाली उदास हो उठी। रथ अभी थोड़ी दूर गया था कि राह में उसे एक अर्थी जाती दिखाई दी। से वैशाली अपने जीवन में प्रथम बार किसी की अर्थी देख रही थी, इसलिए कौतूहलवश उसने सारथी से पूछा, राम राम, सत्य है? सत्य बोलो, सत्य है। सारथी, ये सब लोग क्या है? ये इतने सारे लोग किस चीज़ को उठाए ले जा रहे हैं और ये राम नाम सत्य है क्यों बोल रहे हैं? राजकुमार जी, ये लोग किसी शव को अंतिम यात्रा के लिए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। शमशान? ये लोग इस सब का क्या करेंगे? वहाँ इस सब को अग्नि के समर्पित किया जाएगा। राजकुमारी जी, सब को पूरी तरह जलाकर राख हो जाएगा, तब ये लोग वापस अपने अपने घर लौट आएंगे। आह, तो क्या संसार में सभी लोग को मरना होता है? हाँ राजकुमारी, हर जीव की एक आयु होती है, निश्चित सीमा होती है। जब जीव की आयु की सीमा पूरी कर लेता है तो वह मृत्यु हो जाती है। क्या तुम भी एक दिन मर जाओगे? हाँ राजकुमारी जी। विशाली ने एक पल को सोचा, फिर सारथी से कहा, तो क्या मेरी भी आयु भी कोई सीमा है सारथी जी? वैशाली की बात सुनकर सारथी एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, सच सच तो यह है राजकुमारी जी, आपकी आयु की भी एक सीमा है। जब आयु की सीमा तक पहुंच जाएंगी तो आप उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। वैशाली मौत के भय से कांप उठी। कुछ समय बाद शिव मंदिर के बाहर रुकी और वैशाली ने अनमनी सी रथ से नीचे उतरी और मंदिर में जाकर उसने शंकर भगवान की आराधना की। तपस्या के पश्चात बैठकर वापस महल लौट आई। उस दिन से राजकुमारी वैशाली उदास रहने लगी और हर समय यही सोचती रहती, एक दिन मुझे भी मौत की आगोश में चले जाना है। यह जीवन व्यर्थ है, पता नहीं किस पल मौत आ जाए। एक दिन मेरा रूप सौंदर्य उसी प्रकार समाप्त हो जाएगा जिस प्रकार राजनर्त की रूप लक्ष्मी का रूप सौंदर्य समाप्त हो गया। मेरा शरीर एक दिन अग्नि के जल कर राख हो जाएगा। इस कल्पना से राजकुमारी वैशाली बार बार चीर उठती।
अब राजकुमारी वैशाली तो सखी सहेली से न मिलती न बोलती चालती, बस गुमसुम सी अपने कक्ष में पड़ी रहती, मृत्यु के बारे में सोचती रहती। इतना इतना निष्ठुर है भगवान, जो उसने सुंदरीय पुरुष मनुष्यों को कुरूप बना देता और अंत में एक दिन मार देता। और दिन रात इसी सोच में विचारों में गुम रहने लगी। उसने स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगा। उसकी यह दशा देख उसके पिता महाराज भैरव सिंह, महारानी दीपाली दुखी हो उठे। महारानी, न जाने हमारी फूल सी बच्ची को क्या रोग लग गया है, और हंसती खेलती मुस्कुराती बस सारे दिन इस प्रकार गुमसुम सी बैठी रहती है। महाराज जल्दी ही कुछ कीजिए, वरना मेरी मेरी बच्ची यूं घुट घुट कर मर जाएगी। राजा भैरव सिंह ने उसी समय राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य जी, तो राजा राजकुमारी वैशाली का रोग का पता लगाकर उसका उपचार कीजिए। जो आज्ञा महाराज। और राजवैद्य ने बड़ी सशक्ता से राजकुमारी वैशाली की नाड़ी का परीक्षण किया और राजा से कहा, क्षमा करें राजकुमारी को कोई शारीरिक रोग नहीं लगता, इसके मानसिक सदमा पहुंचा है, जिसका उपचार किसी भी वैद्य के बस में नहीं है। तो क्या राजकुमारी के रोग का कोई उपचार नहीं है राजवैद्य जी? राजवैद्य, राजकुमारी का रोग का बस एक ही उपचार है महाराज, इसे जैसे भी हो हंसाया जाए, इतना हंसाया जाए कि हंसते इसकी आंखों में आंसू आ जाए, ताकि इसकी अवस्था से उबर सके, अन्यथा नहीं। राजा भैरव सिंह उसी समय राजकुमारी की सभी सहेलियों को बुलाया और कहा, तुम्हारी सखी राजकुमारी वैशाली इन दिनों बीमार है। तुम में जो वीर किसी भी हंसाएगा उसे मुंह मंगा नाम दिया जाएंगे। और तब राजकुमारी की वैशाली की सहेलियां विभिन्न वेशभूषा धारण करके वैशाली के संग कक्ष में पहुंची। राजकुमारी वैशाली उन सब की ओर एक दृष्टि डाली, फिर मुंह झुकाकर यह देख कर सभी सखी हैरान हो गई। राजकुमारी जी हमें देख कर हंसी ही नहीं, न जाने राजकुमारी जी को क्या हो गया है, पहले तो बहुत हंसती थी। राजा भैरव सिंह यह पता चला कि तो वह और दुखी हुआ। रानी दीपाली से बोला, महाराज राजकुमारी की सखियां ने भी उसे हंसाना सकी, अब क्या होगा? महारानी तुम चिंता न करो, हम राजकुमारी की खुशी के लिए कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। उस दिन राजा भैरव सिंह ने प्रधानमंत्री कल्याण सिंह को आदेश दिया, प्रधानमंत्री सारे राज्य में यह मुनादी करवा दो, जो भी राजकुमारी को वैशाली को हंसाता देगा, उसे हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू आ जाए, हम उसी समय राजकुमारी वैशाली का विवाह कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। और उसी दिन मुनादी वाले राज्य में मुनादी करवाने लगा, सुनो सुनो नगरवासियों सुनो, अपनी किस्मत आजमाओ और उदास राजकुमारी को हंसाओ और विवाह करो। और अभयगढ़ में वीरसेन नाम का एक निर्धन युवक रहता था। वह शिव का सच्चा भगत था। एक दिन वह मंदिर में शिवलिंग की प्रदूत चढ़ाने गया। उस दिन शिव भगवान ने दर्शन दिए। वीर सेन, हम तुम्हें बहुत प्रसन्न है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम इस देश के राजा बनोगे। मैं भला इस देश का राजा कैसे बन सकता हूँ भगवान? राजकुमार वैशाली से विवाह करके तुम इस देश के राजा बन सकते हो। यह तो तुम जानते ही हो कि अभयगढ़ के राजा भैरव सिंह ने केवल एक ही पुत्री है, वैशाली। इसलिए राजा ने और भैरव सिंह ने पश्चात राजकुमारी वैशाली के पति ही इस देश का नया राजा होगा। लेकिन भगवान भला वैशाली राजा भैरव सिंह मुझ गरीब से अपनी बेटी का विवाह क्यों करेंगे? वीरसेन, लगता है तुमने राज्य में आज होने वाली मुनादी नहीं सुनी। कैसी मुनादी भगवान? राजा भैरव सिंह ने मुनादी करवाई है, जो भी उसकी पुत्री वैशाली को उदासी दूर कर देगा, हंसाएगा, उसे राजा उसी समय वैशाली का विवाह कर देंगे। लेकिन मैं राजकुमारी वैशाली को कैसे हंसाऊंगा भगवान? यह सुनकर शिव भगवान हंसे। वीरसेन, तुम बोले हो, तुम साथ ही तुम तर्क विभूत करते हो। तुम राजकुमारी वैशाली की मृत्यु भयभीत हो गई है, इसलिए वह उदास रहने लगी है। तुम उसके पास जाकर उसे हंसी के सरोवर की कहानी सुनाओ। तुम्हारी कहानी सुनकर उदास राजकुमारी अवश्य हंसेगी और जब राजा भैरव सिंह का विवाह तुमसे कर देंगे। अच्छा, लेकिन भगवान मुझे तो कहानी सुनानी आती ही नहीं है। तब भगवान वीरसेन ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वीरसेन तुम जाओ और हमारा आशीर्वाद है, तुम जैसे भी राजकुमारी वैशाली को अपनी
के सामने पहुंचोगे और हंसी से भरी कहानियां तुम्हें खुद ब खुद याद आ जाती चली जाएंगी। वीरसेन को आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वीरसेन सीधा अपने घर पहुंचा। माँ, आज मैं शिव भगवान साक्षात दर्शन हुए। अच्छा। हाँ माँ, उन्होंने मुझे इस देश का राजा बनने का आशीर्वाद दिया है। यह कैसे हो सकता है बेटा? माँ, भला शिव भगवान का दिया वरदान भी झूठा हो सकता है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उदास राजकुमारी को हंसाकर उससे ब्याह कर सकता हूँ, लेकिन तुम उदास राजकुमारी को हंसाओगे कैसे? तब तब उसने सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। वीरसेन की बात सुनकर जानकर माँ उससे कहा, यदि ऐसी बात तब बेटा तुम देरी न करो और इसी समय राजमहल तले जाकर भैरव सिंह से मिलो। ठीक है माँ। और वीर सिंह उसी समय भैरव सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मैं राजकुमारी वैशाली को हंसा सकता हूँ। तुम राजकुमारी को हंसाओगे, लेकिन कैसे? महाराज, राजकुमारी वैशाली को एक मजेदार कहानी सुनाऊंगा जिससे वह सुनकर उदासी छोड़कर खिलखिलाने लगेगी। ठीक है, तुम राजकुमारी वैशाली को हंसाने की कोशिश करके देख सकते हो। तब वीरसेन राजकुमारी वैशाली के कक्ष में पहुंचा। बेटी वैशाली तुम्हें यूं कहानी सुनाना चाहता है। पिताजी की बात सुनकर वैशाली ने आंखें सुनी आंखें से वीरसेन को देखा और मुंह फेर लिया। वीरसेन के निर्देश पर वैशाली संज्ञा करी कुर्सी बैठ बैठ गया। तत्पश्चात राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी, आप हुकारा भरें या न भरें, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पति पत्नी की कहानी सुनाता हूँ जो अत्यंत बूढ़े थे। उन दोनों का परमश बहुत प्रेम था, लेकिन साथ साथ वे दोनों बहुत जिद्दी भी थे। फिर भी एक दूसरे को के साथ अच्छी गुजर रही थी। एक दिन जब खूब मूसलाधार वर्षा हो रही थी तब बूढ़ा रामदीन अपनी पत्नी कौशल्या से बोला, कौशल्या, बरसात का मौसम है, सुहाग सुहागा हो गया। यदि ऐसी ही पकोड़े मिल जाएं तो मज़ा आ जाए। मैं अभी अभी देखती हूँ घर में बेसन है या नहीं। और कौशल्या ने तुरंत अंदर जाकर बेसन के डिब्बे में देखा तो रामदीन बोली, इसमें थोड़ा सा बेसन पड़ा हुआ है। अब इस बारिश में बेसन लेने कौन घर से निकलेगा? अतः घर में जितना बेसन हो उसी के पकौड़े बना लो। जो भी इन पकौड़े बनाओगी उन हम दोनों मिल भर कर खा लेंगे। ठीक है। कौशल्या ने पकौड़े बनाने में जुट गई। कुल 7 पकौड़े बने और कैलासा ने उन पकौड़े का बंटवारा इस प्रकार किया। रामदीन की तस्तरी में 4 पकौड़े और अपनी तस्तरी में 3 पकौड़े रखे। यह देख रामदीन ने कहा, यह क्या, मैं एक पकौड़ा ज़्यादा खाऊंगा, तुम एक पकौड़ा कम खाओगी तो क्या हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे स्थान पर तुम सिर्फ 4 पकौड़े खा लेती। यह कैसे संभव हो सकता? 4 पकौड़े खाऊंगा और तुम 3 पकौड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या मैं एक पकौड़ा कम ज़्यादा ज़्यादा खा लूँ? उस उसमें मुझसे यह नहीं हो सकेगा। कहकर रामदीन पकौड़े की तस्तरी आग को आगे सरका दी और कौशल्या ने उसी मुहार की, बेकार का झगड़ा क्यों बढ़ाते हो, 4 पकौड़े ही खा लो ना। और रामदीन रूठ कर बैठ गया। कौशल्या भी कम हटी नहीं थी, वह भी अड़ कर बैठ गई। ठीक है, मैं मत खाओ मेरी बला से। और एक दिन दोनों एक दूसरे से रूठे रहे और पकौड़े न जाने कब ठंडे हो गए। तब तब सांझ होने आई। उन दोनों ने झगड़े का हल न निकला तो अंत में कौशल्या रामदीन से बोली, क्यों ना हम 7वां पकौड़ा आधा बांट कर, इस प्रकार हम दोनों के साढ़े साढ़े 3 पकौड़े हो जाएंगे। नहीं, हम पकौड़े 2 टुकड़े नहीं करेंगे। पकौड़े को तोड़ने से पकौड़ा का मज़ा नहीं रहेगा। मज़ा साबुत पकौड़ा में होता है। और धीरे धीरे रात गिराई। रामदीन ने सोचा, अच्छा, आज पकौड़े बनाने आज अच्छे पकौड़े बनाए हैं ना। पकौड़े बनाते और मुझसे कौशल्या का झगड़ा होता। पकौड़े को निपटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और यह सोचकर उसने कौशल्या से कहा, कौशल्या, इस समय रात हो गई है, इसलिए ऐसा करते हैं कि हम सो जाना चाहिए। कल सुबह उठते ही सबसे पहले जो उठेगा उसे 4 पकौड़े खाएगा और जो बाद में उसे 3 पकौड़े खाएगा। ठीक है। तत्पश्चात दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। कौशल्या
तब कौशल्या ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन सुबह होने में दोनों की आंखें एक साथ खुली, पर दोनों आंखें मूंदे सोने का नाटक करते रहे रहे सोच दोनों सोच रहे थे, पहले कौशल्या आंख खोले, वह 4 पकौड़े खा ले। अगर मैं बाद में आंख खोलूं तो राम दिन 4 पकौड़े खाने ही पड़ेंगे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन एक दूसरे को ज़्यादा हिस्सा देना चाहते थे। उधर उदेड़पुर में दिन चढ़ा काफ़ी चढ़ाया। जब लोगों ने कोई भी नहीं उठा तो उधर गांव वाले जब दिन चढ़े भी उन दोनों में से किसी की घर से बाहर निकलते न देखा तो उन्होंने सोचा, क्या बात है, आज रामदीन काका दरवाज़ा अभी तक क्यों नहीं बंद है। रामदीन काका और कौशल्या काकी के मुंह अंधेरे ही उठ जाते हैं, फिर आज उनका दरवाज़ा क्यों बंद है, ज़रा दरवाजे पर दस्तक करके देखो। फिर गांव वाले ने रामदीन के दरवाजे बंद होने पर दस्तक और पुकारा, रामदीन काका, रामदीन काका। और इधर जब चारपाई पर लेटे रामदीन ने आवाज़ सुनी तो सोचने लगा, घर के बाहर श्यामू की आवाज़ दे रहा है, अगर मैं उठा तो सर तार जाऊंगा और मुझे रात में 4 पकौड़े खाने पड़ेंगे। नहीं, मैं दरवाज़ा खोलने किसी भी हालत में नहीं उठूंगा। यह सुनकर रामदीन चुपचाप चारपाई पर आंखें मूंदे हुए रहा और कौशल्या यही सोचकर चुपचाप पड़ी रही। और जब अंदर से कोई आवाज़ न पाकर गांव वाले घबरा गए, लगता है दाल में कुछ काला है, वरना रामदीन काका मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा जरूर खोलते। अब क्या किया जाए, करना क्या है, दरवाज़ा तोड़ दो। और गांव वाले ने दरवाज़ा तोड़ने लग में जुट गए। अब हमें अंदर चलकर देखना चाहिए मामला क्या है। कुछ देर बाद दरवाज़ा टूट गया और सारे गांव वाले एक कमरे में पहुंचे जिसमें रामदीन और कौशल्या लेटे हुए थे, सोने का नाटक कर रहे थे। उन्हें इस अवस्था में लेटे देख गांव का मुखिया ने कहा, लगता है दोनों मर गई। तभी तो आवाज़ लगाने पर भी इन्होंने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। फिर क्या था, वहाँ रोना धोना शुरू हो गया, बू। गांव के मुखिया ने लोगों से कहा, भाइयों, हमें रामदीन और उसकी पत्नी कौशल्या का अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। आपकी ठीक कह रही है मुखिया जी। और जल्दी ही गांव के लोगों ने सबकी यात्रा का सामान इकट्ठा किया। अब जल्दी से कोई जाकर हरिया बड़ी को बुला लाओ, वह 2 अस्थियां तैयार कर देगा। और एक आदमी ने तुरंत ही बड़ी को बुलाने चला गया। इधर यह सब तैयारी चल रही थी कि दूसरी ओर चारपाई पर राखें मूंदे लेटा रामदीन सोच रहा था, बस बहुत हो गया, अगर अब ज़्यादा चुपचाप पड़ा तो गांव वाले सचमुच मुझे जीवित धरती पर कस देंगे। यह सोचकर वह झटपट उठा और पास बिछी चारपाई पर लेटी कौशल्या को झंझोड़ता हुआ बोला, कौशल्या उठो, तुम जीत गई, मैं हार गया। मैं 4 खा लूंगा, तुम 3 खा लेना। रामदीन के कहने भर की देर थी कि चारपाई पर लेटी कौशल्या झट से आंखें खोल दी और यह देख गांव वाले वैसे चिल्ला उठे, रामदीन काका, कौशल्या काकी पुनर्जीवित हो गई, लगता है इन दोनों में ये भूत प्रवेश कर गया है, तभी तो ये मरकर उठ गए। अब तो यहाँ से भाग लेना, वरना भूत सबको खा जाएंगे। तब सभी गांव वाले सिर पर पांव रखकर वहां से भागे। भूत 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 चिल्लाकर जिधर सूझा वहां दौड़ पड़े। रामदीन और कौशल्या गांव वालों को भागते देखकर हंसने लगे, हा हा, गांव वाले हमें भूत समझ रहे बैठे। तब रामदीन ने कौशल्या से मिलकर एक दिन बासी पकौड़े खाए। पकौड़े खाने के पश्चात रामदीन गांव के चौपाट की ओर देखते हुए गांव वाले चिल्लाकर भागने लगे, भूत भूत, यहाँ से भागो। गांव वाले वहां से भागते देख रामदीन ने उन्हें आवाज लगाई, गांव वालों, मुझसे डरो नहीं, मैं मरा नहीं था, पत्नी भूत मैं और भूत बना था। रुको, मेरे पास आकर मेरी बात सुनो। रामदीन की आवाज़ सुनकर डरते हुए गांव वाले उनके पास आए। तब मुखिया से उसने कहा, रामदीन काका, तुम मर गए थे तो तुम्हें मरने का नाटक क्यों किया था, तो सुनो मुखिया जी। कहकर रामदीन ने विस्तार पर गांव वालों को बात बताई। सुनकर मुखिया जी रामदीन से पूछा, तुम तुम उस पकोड़े खाने की बात कह रहे थे, लेकिन हम
समझे कि तुम लोग कौशल्या काकी से कह रहे हो कि तुम 4 आदमी खा लेना और कौशल्या काकी 3 आदमी खाएगी। बस इसी बात सुनकर हम वहां से भाग खड़े हुए थे। गांव वाले लोग रामदीन की कौशल्या के झगड़े की बात सुनकर बेता हंस पड़े। रामदीन काका, वाह, तुमने काकी के सभी को बुद्धि बनाया। राजकुमारी वैशाली यह कहानी सुनने के बाद वीरसेन ने मुख की ओर देखा। कहानी सुनकर राजकुमार के मुख पर मुस्कान हल्की सी रेखा तो आई। अब मैं राजकुमारी हंसी की कहानी तब तक सुनता रहूंगा जब तक राजकुमारी पूरी तरह खुलकर ना हंसेगी। यह सोच वीरसेन ने राजकुमारी से कहा। राजकुमारी, लगता है आपको मेरी कहानी पसंद नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक श्यामनाथ नाम का एक महाजन रहता था। वह बहुत कंजूस मक्खी चूस था। एक दिन एक एक पैसे को वह दांत से पकड़ कर रखता था। साथ ही वह बहुत शक्की आदमी था। इस कारण कोई भी नौकर उसके यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकता था। ये सब उसकी कंजूसी और शक्की की आदत से घबराते थे, नौकरी छोड़कर भाग जाते थे। उसी गांव में एक दिन काम करने की खोज में भटकता हुआ गणेश नाम का एक व्यक्ति आ पहुंचा। वह गांव के मुखिया से बोला, मुखिया, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे गांव में कोई नौकरी मिल सकती है? गणेश की बात सुनकर मुखिया सहसा कुछ याद आया। इस युवक को नौकरी की तलाश में श्यामलाल महाजन की नौकरी का नौकर अपनी कंजूसी के कारण मिजाज से तंग आकर घर से नौकरी छोड़कर भागा है। क्यों ना इस युवक को श्यामलाल महाजन की यहाँ नौकरी दिलवा दूं। यह सोचकर गणेश ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें इस गांव में महाजन की यहाँ नौकरी दिलवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ नौकरी करना टेढ़ी खीर है। ऐसी क्या बात है घनश्याम महाजन मुखिया की? बेटा, घनश्याम महाजन बहुत कंजूस शक्की मिजाज का है। यहाँ कोई भी नौकर ज़्यादा दिन नहीं टिकता। हर कोई अपनी कंजूसी और शक की शिकार बना डालता है और हर कोई तंग है। मुखिया जी, बस आप मुझे एक बार उस घनश्याम महाजन की यहाँ नौकरी दिलवा दो, तब मैं आपको दिखाऊंगा घनश्याम महाजन कैसे सबक सिखाया जाता है। तुम भला उस कंजूस शक्की को कैसे सबक सिखाओगे? वह बहुत चालाक है बेटा। यह तुम मुझ पर छोड़ दो मुखिया जी, और वो नौकर ही होंगे जो महाजन घनश्याम की नौकरी छोड़कर भाग गए। मैं उनमें से नहीं हूँ। घनश्याम महाजन को मजा चखा कर रहूंगा। तब मुखिया गणेश को लेकर घनश्याम महाजन के पास पहुंचा। महाजन, यही युवक तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता है, इसका नाम गणेश है। मुखिया की बात सुनकर गणेश ने पैनी नजरों से महाजन को गणेश को घूरते हुए कहा, गणेश, मैं तुम्हें नौकरी पर रखने के लिए तैयार हूँ। एक शर्त है, तुम्हें वेतन के रूप में जितना भी धन दूंगा तुम्हें स्वीकार करना होगा, चाहे धन कम हो या ज़्यादा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, पर साथ में मेरी भी शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी क्या शर्त है? हाँ, जरा सुने तो तुम्हारी शर्त। हाँ, मेरी शर्त यह है कि आप अपनी ओर से मुझे नौकरी पर हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि आपने मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश की तो आपको बदले में मुझे 1000 मोहरे और गांव के लोगों के सामने नाक रगड़नी पड़ेगी। बड़ी विचित्र शर्त तुम्हारी। घनश्याम सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, गणेश की शर्त मानने में कोई एतराज नहीं है। भला मेरी आदत के कारण आज तक कोई मेरे नौकर टिका है? यह छोकरा टिकेगा? इसे कम वेतन देकर मुझे खूब कसकर काम लूंगा। जब यह काम ये याद रखेगा किस चालाक आदमी से इसका पाला पड़ा है। अतः यह सोच उसने गणेश से कहा, गणेश, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तब आपका नौकर, आप मेरे मालिक। और सुनते ही सुरेखा की बेटी पैदा हुई है। उसी दिन गणेश महाजन के यहाँ नौकरी करने लगा और अभी घनश्याम के यहाँ नौकरी करते हुए 5 दिन और छठे दिन महाजन की पत्नी लक्ष्मी महाजन से कहा, सुनते हो, सुरेखा बेटी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हाँ, मुझे मालूम है, सुरेखा बेटी के यहाँ बेटा पैदा है। क्या करूँ? कैसी बातें करते हो?
रस्म के मुताबिक तुम्हें वहाँ एक टोकरी लड्डू और शहद की बोतल लेकर सुरेखा बेटी के यहाँ जाना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो न करो। अगर इतना भी न करे तो जमाना क्या कहेगा। लक्ष्मी तुम्हारी तो बस जीभ हिली, पर क्या जानती हो एक टोकरा लड्डू और एक बोतल शहद कितने का खर्चा आएगा। यह सुनकर लक्ष्मी उससे कहा, माना कि तुम कंजूस मक्खी चूस हो, पर यह बेटी का मामला है। अगर एक टोकरा लड्डू और एक शहद की बोतल सुरेखा के यहाँ न पहुंची तो ससुराल वाले सुरेखा को बहुत किरकिरी होगी। हाँ, यह बात तो है। और घनश्याम सोच में पड़ गया। वह सोच रहा था, इतनी कंजूसी कितनी भी कंजूसी कर लूँ, सुरेखा का यहाँ एक टोकरा लड्डू और शहद की बोतल लेकर जाना ही पड़ेगा। सो घनश्याम महाजन ने हलवाई की दुकान पर जाकर एक टोकरा लड्डू लाया। लड्डुओं की पतली रस्सी से ढक्कन से ढक दिया, पतली लकड़ी की तख्ते से ढक दिया। तत्पश्चात उसने लकड़ी के तख्ते पर की गोबर की तिपाई यह देखकर लक्ष्मी के नाक बहुत सिकोड़ती हुई बोली, यह क्या कर रहे हो जी, लड्डुओं को गोबर के क्यों ढक रहे हो। लक्ष्मी, तुम तो जानती हो कि मेरी टोकरी पर सिर पर उठाकर गणेश जब सुरेखा की ससुराल में जाएगा तो अगर उसे पता चल गया टोकरी में लड्डू हो सकते हैं तो राम में एक दो लड्डू चोरी करके खा ले, इसलिए लड्डुओं को गोबर बिछा रहा हूँ। पति की बात सुनकर लक्ष्मी हक्की बक्की रह गई, वह कुछ न कह सकी। लेकिन बेचारे श्याम को क्या पता था कि कमरे के बाहर खड़े गणेश ने उसकी सारी कहानी कारस्तानी देख ली है। गणेश, अच्छा मौका है कि आज तू उस कंजूस मक्खी चूस महाजन को छठी का दूध दिया दिला दे। और सभी तैयारी कर कर गणेश सिर पर गोबर की से ढके लड्डुओं का टोकरा रखा और अपने हाथ में शहद की बोतल। अरे घनश्याम सुरेखा की ससुराल में पैदल चल पड़ा। अभी वह कुछ देर चले थे कि गणेश राह चलते चलते महाजन से कहा, मालिक एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आपकी बेटी ससुराल में यह गोबर भरा टोकरा क्यों लेकर जा रही हो। यह सुनकर महाजन ने गणेश शक पर एक शक की नज़र से डालते हुए सफ़ेद झूठ बोला। गणेश, हमारे यहाँ रिवाज है कि जब बेटी का पुत्र उत्पन्न होता है तो बेटी का पिता उसे गोबर का टोकरा लेकर अपनी पुत्री के यहाँ जाता है और उसी गोबर से पुत्री के घर में लिपा जाता है, और इसलिए गोबर का टोकरा लेकर सुरेखा के यहाँ जा रहा हूँ। घनश्याम की बात सुनकर गणेश मन ही मन मुस्कुराया। घनश्याम महाजन क्यों मुझसे झूठ बोल रहा है। अब मुझे यह सब पता है कि टोकरे के अंदर बल्कि लड्डू नीचे रखे हैं। कुछ देर कुछ देर और आने पर आगे चलकर गणेश ने श्यामलाल सेठ से पकड़ी शहद की बोतल के बारे इशारा किया, मालिक इस बोतल में क्या है। गणेश बार बार श्यामलाल से पूछताछ कर रहा था, इसलिए सखी मिजाज का घनश्याम चिल्लाते हुए कहा, यह बोतल इस बोतल में जहर है गणेश। और गणेश झलझलाट देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। और कुछ दूर चलने पर घमसान थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। हाप हाप हाप। और वहां रुका। गणेश ने कहा, मालिक दिया गाओ तो टोकरा लेकर आगे चलूं। हाँ तुम चलो, मैं कुछ देर आराम करने के बाद चलूंगा। महाजन की आज्ञा पाकर गणेश आगे बढ़ गया। और रास, रास्ते में एक जगह गोबर का ढेर देखा, यहाँ रुक कर लड्डुओं पर हाथ साफ कर सकता हूँ। अतः गणेश वहीं रुक गया और जल्दी ही टोकरे में रखे रखे तख्ते पर फैले गोबर को हटाया और फिर तख्ते से हटा तख्ते को हटाया। वाह, कैसी अच्छी सुगंध आ रही है लड्डुओं में से। फिर गणेश ने झट से तपाक से हाथ मुंह धोए और फिर लड्डुओं पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। गप गप गप। जल्दी ही टोकरी के सारे लड्डू साफ कर गया और उसने खाली टोकरी में गोबर भर दिया।
और हाथ मुंह धोकर घनश्याम की आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर में घनश्याम महाजन वहां पहुंचा। चलो गणेश, टोकरा उठाओ, आगे बढ़े। रुको मालिक, जरा लघु संख्या कराओ। और गणेश लघु संख्या करने दूर चला गया। महाजन ने सोचा, जरा देखूं तो सही टोकरी में लड्डू सही सलामत या नहीं। और महाजन ने उसे गोबर को हटाते हाथ तख्ते के ओर बढ़ाया तो बुरी तरह चौंका। आई, यह क्या, मेरा टोकरा में सारा गोबर से धस गया, जबकि मैंने केवल ऊपर ऊपर गोबर बिछाया था। टोकरे में लड्डू थे, कहाँ गए? और महाजन ने हड़बड़ा कर टोकरे को उल्टा। ओह, टोकरे में गोबर ही गोबर भरा हुआ है, लड्डू कहाँ गए? लगता है टोकरे के लड्डू गणेश डकार गया है। आने दो, उसकी खाल खींच लूंगा। महाजन अभी क्रोध में भर ही था कि तभी गणेश वहां पहुंचा। उसे देखकर घनश्याम क्रोध से चिल्लाया, गणेश, टोकरी में लड्डू कहाँ गए? लड्डू? बोला, टोकरी में लड्डू कहाँ से आए मालिक? टोकरी में तो गोबर से भरी थी। गणेश, सच सच बता, तूने टोकरी के लड्डू खाए? नहीं मालिक, मैंने लड्डू को मुंह तक नहीं देखा। तू झूठ बोलता है। यह सुनकर गणेश आगे बढ़ा और उसने घनश्याम के हाथ में पकड़ी शहद की बोतल छीन ली। अरे, यह क्या कर रहा है? बोतल क्यों छीन रहा है? मालिक, आपने मुझ पर लड्डू की चोरी का आरोप लगाया है, इसलिए चोरी के आरोप अपने सिर पर लेकर जीवित रहना नहीं चाहता। अतः इस बोतल में जहर पीकर अपनी जान दे दूंगा। कहकर गणेश ने शहद की बोतल मुंह में लगा ली और बोतल का सारा शहद गट गट पी गया। अब घनश्याम महाजन की सूरत देखने लायक थी। आए कमबख्त, पहले लड्डुओं पर हाथ साफ कर गया और अब शहद की सारी बोतल पी गया। घनश्याम महाजन की लड्डुओं की कहानी सुनकर उदासी में डूबी राजकुमारी वैशाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। हा हा। ओह, राजकुमारी खिलखिलाकर हंस रही है। फिर राजकुमारी इतनी हंसी कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अतः किसी तरह अपनी हंसी को रोककर उसने वीरसेन से कहा, तुमने कहानी तो बड़ी मजेदार सुनाई, अब यह बताओ कि इस घटना के बाद क्या हुआ? घनश्याम महाजन गणेश का क्या हुआ? इससे आगे की कहानी इस प्रकार है। राजकुमार जी, घनश्याम महाजन खून का घूंट पीकर रह गया। इस घटना के बाद चतुर्सेन गणेश को बार बार उसे मात देने लगा था। घनश्याम महाजन भी समझ गया कि यह इस बार शेर को सवा शेर मिल गया। अतः एक दिन उसने गणेश को नौकरी से निकाल दिया। उसकी शर्त के अनुसार उसने 1000 मोहरे और गांव के लोगों के सामने नाक रगड़ी। तब जाकर गणेश ने उसका पीछा छूटा। वाह, सचमुच गणेश बहुत चतुर था, जो उस सूखे तिलों से भी तेल निकाल लिया, कहकर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। राजा भैरव सिंह ने जब यह समाचार मिला तो वह दौड़ा दौड़ा वहां आया और वीरसेन से कहा, वीरसेन, तुमने हमारी शर्त के मुताबिक हंसना भूल चुकी राजकुमारी वैशाली को हंसाया, इसलिए तुम्हारे आभारी हैं और राजकुमारी वैशाली को तुम्हारा विवाह करने की घोषणा करते हैं। महाराज के धन्यवाद। और जल्दी ही धूमधाम से वीरसेन और राजकुमारी वैशाली का विवाह संपन्न हो गया। और तब वीरसेन ने वैशाली से कहा, वैशाली, तुम व्यर्थ में मृत्यु के भय से हंसना भूल गई। माना कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन एक दिन सभी को मरना है। फिर भी संसार में जीने के लिए बहुत सारी खुशियां हैं। अतः मौत का भय त्याग कर उन खुशियों को अपने आंचल में समेटना ही बुद्धिमानी है। और यह सुनकर राजकुमार वैशाली शर्मा कर नजरें झुका ली। समाप्त दोस्तों।